हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करेंगे टाइफाइड कैरियर स्टेज के बारे में। ये जानना इसलिए ज़रूरी है टाइफाइड कैरियर स्टेज, क्योंकि ये प्रिवेंशन को और टाइफाइड बुखार को समझने में मदद मिलेगी। राइट। सो टाइफाइड कैरियर स्टेज ऐसी होती है जिसमें जिस व्यक्ति को इन्फेक्शन रहता है या जो व्यक्ति टाइफाइड का कैरियर रहता है उसके अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं आती। उसको ना तो बुखार आता है, ना उसके पेट में समस्या होती है, ना पेट दर्द वगैरह होता है। उसके अंदर जो बैक्टीरिया रहता है वो प्रोलिफरेट करता है, जो पित्त की थैली है गाल ब्लैडर में वहाँ पे प्रोलिफरेट करता रहता है और वो स्टूल के रास्ते, यूरिन के रास्ते बाहर निकलता रहता है। तो होगा क्या कि अगर कोई व्यक्ति कैरियर होगा, टाइफाइड का कैरियर होगा, तो अपने फैमिली मेम्बर्स को भी टाइफाइड दे देगा और दूसरा अपने आसपास के एरिया में, लोकेलिटी में भी वो बैक्टीरिया को दे सकता है। इसलिए रियल प्रॉब्लम है इस क्रोनिक कैरियर स्टेज को आइडेंटिफाई करना और इसको ट्रीट करना, क्योंकि इसके बिना टाइफाइड फीवर पे कंट्रोल करना काफ़ी मुश्किल रहता है। जो टाइफाइड कैरियर होते हैं वो कैसे बनते हैं? किसी को इन्फेक्शन हुआ टाइफाइड का, उसमें से लगभग 2 से 5% लोग टाइफाइड कैरियर स्टेज में चले जाते हैं। ट्रीटमेंट हुआ, ट्रीटमेंट के बाद उनका लक्षण वगैरह तो ठीक हो गया, लेकिन जो उनका बैक्टीरिया था वो उनके गाल ब्लैडर के अंदर, पित्त के थैली के अंदर जम गया और वहीं पे वो प्रोलिफरेट करके इन्फेक्शन कराता रहा। तो अक्यूट इन्फेक्शन के बाद टाइफाइड कैरियर हो सकते हैं। और ये जो कैरियर हैं 25% केसेस में तो इनको लक्षण नहीं आता, तो मतलब बिना लक्षण के भी लोग, मतलब सब क्लिनिकल इन्फेक्शन से भी टाइफाइड कैरियर बन जाते हैं। तो ये टोटल टाइफाइड के केसेस का 2 से 5% लोगों में कैरियर स्टेज हो सकती है। सो इंडिया जैसे कंट्री का सोचो जहाँ की मान लो किसी गांव में 100 लोग अफेक्टेड हो गए एक साल में, तो उसमें से ये तो फिर 1-2 तो ज़रूर कैरियर बन जाएंगे। और ये जो कैरियर स्टेज है ये थोड़ा लंबी चलती है, 1 साल, 2 साल, 3 साल तक भी ये अपने स्टूल के रास्ते, यूरिन के रास्ते बैक्टीरिया को स्प्रेड करेंगे और समाज में उससे फैलता रहता है। उसी के बारे में हमें आज जानना है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि अब ये तो गाल ब्लैडर के अंदर हो गया, अब इसको आइडेंटिफाई कैसे करें और इसका ट्रीटमेंट कैसे करें। इसका आइडेंटिफिकेशन भी मुश्किल है और ट्रीटमेंट भी मुश्किल है, क्योंकि टाइफाइड फीवर के लिए जो हम टेस्ट करते हैं, जैसे कि विडाल टेस्ट है जिसमें एंटीबॉडी टेस्ट करते हैं, या किट टेस्ट है, वो इसमें इफ़ेक्टिव नहीं होता है। राइट। इसमें जो सबसे अच्छा टेस्ट माना जाता है, गोल्ड स्टैंडर्ड है, वो क्या है? स्टूल में से कल्चर करना। राइट। स्टूल में से कल्चर करना सबसे इफ़ेक्टिव इसका टेस्ट माना जाता है। द रियल प्रॉब्लम ये है कि हर कैरियर वाला आदमी हमेशा स्टूल में अपने बैक्टीरिया नहीं स्प्रेड करता। तो ज़रूरी नहीं कि एक सिंगल अगर किसी का टेस्ट किया जाए स्टूल का तो उसमें कैरियर स्टेज पता चलेगी। ये सबसे कठिन काम है। और दूसरी बात यह है कि कौन करवाएगा? जब किसी को लक्षण नहीं है तो अपनी स्टूल टेस्टिंग कौन करवाएगा? राइट। सो एक इम्पॉसिबल है इंडिया जैसी कंट्री में कि किसी को कैरियर स्टेज है कि नहीं है वो जानना, क्योंकि अगर ये कैरियर स्टेज वाले लोग अगर वो ऐसी जगह पे पहुंच जाएं, जैसे कि मान लो किसी घर में खाना बना लेंगे, मतलब उसके घर में जो खाना बनाने वाला ही मेंबर अगर कैरियर हो तो वो घर के सारे सदस्यों को ये टाइफाइड का इन्फेक्शन देता रहेगा। और ये प्रॉब्लम हो सकती है या तो वो किसी होटल में या रेस्टोरेंट में कुक का काम करने लगे, या ठेले वगैरह लगते हैं वहाँ पे, अगर कोई व्यक्ति ऐसा हो तो कितने सारे लोगों को इन्फेक्शन दे सकता है। राइट। अब इसके अगर ट्रीटमेंट की बात करें तो ट्रीटमेंट थोड़ा इसका लंबे समय तक चलता है। इसके लिए जो एंटीबायोटिक्स है, नारफ्लॉक्सासिन का जो डोज है वो लगभग 3 हफ्ते से लेके 1 महीने तक ट्रीटमेंट चलना होता है, तो थोड़ा लंबे दिन तक दिया जाता है। और कई बार ये ऐसे भी ट्रीटमेंट से पेशेंट ठीक नहीं होता, तब जब उसके गाल ब्लैडर के अंदर स्टोन वगैरह हो, उस केसेस में दवाइयाँ तो काम नहीं करती, फिर गाल ब्लैडर को निकलवाना ही ऑप्शन बचता है। तो अमूमन अब जानते हैं कि जो टाइफाइड कैरियर है वो अमूमन ऐसे लोग हो सकते हैं जिनकी थोड़ी एज ज़्यादा हो, महिलाओं में कैरियर स्टेज बनने की संभावना ज़्यादा रहती है, और ऐसे व्यक्ति जिनके गाल ब्लैडर के अंदर कुछ प्रॉब्लम है, चाहे उसके अंदर स्टोन हो, पथरी हो, या वो ऑब्स्ट्रक्शन वगैरह हो रहा हो, उस केसेस में कैरियर स्टेज में जाने या बनने की संभावना रहती है। तो एंटीबायोटिक ट्रीटमेंट चलेगा, और अगर गाल ब्लैडर के अंदर पथरी है तो फिर गाल ब्लैडर को निकलवाना ऑप्शन बचता है। राइट। तो ये तो हमने देख लिया जांच और इसके ट्रीटमेंट। एक बहुत ही फेमस जो एग्ज़ाम्पल है इसके संबंध में वो बताना चाहूँगा। एक टाइफाइड मैरी करके लेडीज़ थी USA में, वो कैरियर स्टेज में थी, और ये बात है 1907 की, जब इस टाइफाइड फीवर के अगेंस्ट में कोई एंटीबायोटिक नहीं आए थे। उस समय उसने लगभग न्यूयॉर्क सिटी में 3000 लोगों को इन्फेक्ट किया और काफ़ी सारे लोगों की उस समय डेथ हो गई थी। वो एक कैरियर थी जो कि अलग अलग जगहों में, उस शहर के बड़े बड़े लोगों के घर में अलग अलग जगह पे खाना बनाई और
काफ़ी सारे लोगों को उसने इन्फेक्ट कर दिया। तो वो हमारे जो मेडिकल के बुक्स हैं उसका स्पेशली नाम आता है। उसको फिर क्वारंटाइन सेंटर में रखा गया, मतलब जेल जैसी जगह में लगभग 20-25 सालों तक, क्योंकि वो ऑपरेशन कराने के लिए तैयार नहीं थी, अपने गॉल ब्लैडर निकलवाने को तैयार नहीं थी और बार बार उसने काफ़ी सारे लोगों को इन्फेक्शन दिया। तो एक कैरियर स्टेज इसलिए जानना ज़रूरी है कि जैसा कि मैंने बताया कि कुछ व्यक्ति ऐसे हो सकते हैं जिनको टाइफाइड बुखार का लक्षण नहीं हो, फिर भी वो अपना ये जो बैक्टीरिया है वो अपने घर वालों को और अपने समाज में देते रहेंगे। इसलिए हमेशा इस बात को ध्यान रखें कि खाना बनाते समय और खाना खाते समय अच्छे से हाथ धुलना है और घर में प्रॉपर सैनिटाइजेशन की, टॉयलेट की व्यवस्था होनी चाहिए। स्पेशली अगर कोई व्यक्ति बार बार बीमार हो रहा है, किसी व्यक्ति के घर में लोग बार बार बीमार हो रहे हैं टाइफाइड फीवर में, तो उसको इस बात पे हमेशा एक ध्यान रहना चाहिए कोई ऐसा तो नहीं है जो घर में टाइफाइड कैरियर हो। तो ऐसा ये एक अवेयरनेस के लिए वीडियो था। आई थिंक ये हेल्पफुल रहेगा टाइफाइड बुखार के बारे में जानने के लिए, और उससे बचने में ये थोड़ा सा हेल्पफुल रहेगा। काफ़ी कम लोगों को जानकारी रहती है या टाइफाइड के क्रोनिक कैरियर स्टेज के बारे में।